नमस्कार दोस्तों, क्यूज किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। में लीलाधर मेहता आपके सामने राजस्थान जीके की बेहतरीन क्लासें चल रही है, उनमें आज एक और क्लास में लेके आया हूं जो आपके ज्ञान को और भी अधिक मजबूत करेगी। ठीक है, तो चलो अपन इसी के साथ चालू करते हैं एक महत्वपूर्ण क्लास, राजस्थान के लोकगीत। चलो, तो हमारा टॉपिक आज का क्या रहेगा? राजस्थान के लोक गीत। बहुत ध्यान से आराम से एक एक चीज को देखना, आज अपन इनको आराम से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो, लोक गीत का वैसे मतलब होता है एक किसी बड़े भूभाग पर गाया जाने वाला राग, उसको कहा जाता है लोकगीत। और राजस्थान में लोक गीतों की भरमार है। यहाँ पर जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के नृत्य किए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर लोकगीत भी बहुत सारे गाए जाते हैं। जन्म के समय, मृत्यु के समय, विवाह के समय, त्योहारों के समय, धार्मिक उत्सवों के समय, विभिन्न प्रकार के त्योहारों के साथ साथ यहाँ पर लोकगीतों का प्रयोग किया जाता है। तो अपन आज छोटा सा टॉपिक है पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये आपके ज्ञान को बढ़ाएगा भी सही, उसके साथ साथ आपको एक संस्कृति कला से जोड़ेगा और आपकी राजस्थान जीके को और एक कदम मजबूत करेगा ये टॉपिक। ठीक है, तो चलो अपन चालू करते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, है ना। चलो, तो राजस्थान में देखो लगभग कम से कम 30 से 35 प्रकार के गीत गाए जाते हैं, जिनमें से अपन लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण वाले, है ना। चलो, पहला गीत है कागा। जितने भी है मैं आपको आज बढ़िया कंप्लीट कराऊंगा राजस्थानी चीजों को, है ना। कागा, देखो कागा गीत गाया जाता है। कागा का मतलब होता है कोवा से लिया गया है कागा, यानी कि पति के परदेश जाने पर, पति के प्रदेश जाने पर पत्नी याद में जो गीत गाती है, पत्नी याद में जो गीत गाती है, जो गीत गाती है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। पति जब प्रदेश चला जाता है तो कोए को संबोधित करते हुए, कोवा को संबोधित करती हुई महिला उनके इंतजार में कोए को संबोधित करते हुए गीत गाती है। तो कौन सा गीत गाती है आपने भी सुना हो, क्योंकि ये आज की संस्कृति में लोग इस प्रकार के गीत नहीं गाते हैं। फिल्मी गीत सुनते हैं, अंग्रेजी गीत सुनते हैं, जापानी गीत सुनते हैं, पाकिस्तानी गीत सुनते हैं, इनको कोई नहीं सुनता है। आप सुना करो, इससे आपकी संस्कृति ज्ञान भी बढ़ेगा। चलो, कागा एक गीत आता है, बहुत मस्त लगता था, पहले हम बचपन में खूब सुना करते थे, आज के लोग तो नहीं सुनते हैं। चलो, एक मैं गा के बता रहा हूँ। उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारो पियसी घर आवे, जद मारो पियसी घर आवे। सुना होगा आपने, बहुत मस्त गीत है ना। तो पहला आपको मैंने कंप्लीट कर लिया। पति जब परदेश चला जाता है तो उसकी जो पत्नी है घर पर, उनकी याद में जो गीत गाती है कोए को संबोधित करते हुए कि तू उड़ उड़ रे, उड़ना तू यहाँ से मेरी छत से, क्योंकि कोए को अशुभ प्रतीक माना गया है। अगर वो घर पर विराजमान है तो उसके पति का प्रवेश नहीं होगा, इस वजह से कोए को संबोधित करके बोला गया है कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारो पियसी घर आवे। तू यहाँ से उड़ेगा तभी मेरा पति अंदर प्रवेश करेगा। ठीक है ना। तो ये बहुत शानदार चीज़ है, इसको आप आराम से बढ़िया याद करें। मैं पूरे आपको बता रहा हूँ, जहाँ चीज़ काम की है वहाँ पर मैं उसको ज़रूर बताऊँगा। चलो, दूसरे नंबर पे आता है भाई मोरिया। कौन सा?
मोरिया आछो बोलियो रे धरती राज में। सुना होगा आपने, मोरिया आछो बोलियो रे धरती रात में। कौन सा है इसमें? देखो ये कब गाया जाता है? ग्राम नववधु। कौन सी? ग्राम नववधु। ग्राम नहीं, मोरिया पूछा है ना यहां पर। हाँ, चलो, मोरिया गीत गाया जाता है। संबंध तो तय हो गया, संबंध तो तय हो गया, संबंध तो तय हो गया, परंतु विवाह में अभी देरी है, विवाह में अभी देरी है। देखो मोरिया, यहां पर लड़की की सगाई हो गई है ना, सगाई तो हो गई, पर अभी जो शादी की तारीख है वो फिक्स नहीं हुई। बहुत खतरनाक कार्यकाल होता है ये, सगाई से लेकर शादी के बीच का कार्यकाल। जिनकी शादी हो गई उनको अच्छे से पता होगा, है ना। जैसे मान लो 30 दिन का कार्यकाल हो, चाहे 40 दिन का कार्यकाल हो, सगाई के बाद से लड़का कहता है लड़की के पिता से कि तो तेरे पिताजी से बोल और विवाह की तारीख निकलवाए। उस समय साला मुहूर्त भी बहुत लंबा चौड़ा, पंडित भी ऐसे 1-2 महीना बताता है ना। तो मन करता है कि पंडित का गला दबा दूं या इसको पैसे दे दूं, है ना। तो ये आप याद रखना, मोरिया गीत कब गाया जाता है? संबंध तो तय हो गया परंतु विवाह में अभी देरी है ना। मोरिया आछो बोलियो रे धरती राज में। सुना होगा आपने। चलो आगे देखते हैं, ये अपना दूसरा हो गया। तीसरा अपन अब बात करते हैं, चिरमी। कौन सा? चिरमी। यह कब गाया जाता है? ग्राम नववधु, ग्राम नववधु अपने पिता या भाई, अपने पिता या भाई की प्रतीक्षा में गीत गाती है। देखो चिरमी गीत कब गाया जाता है? जब लड़की की पहली बार शादी होती है, जब वो ससुराल जाती है, 2-4 दिन पहली बार 2-4 दिन रुकती है, तो वो उसके 2-4 दिन बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। उस समय वह उसको कौन लेने आएगा? जैसे या तो पापा आ सकते हैं या उसका भाई आ सकता है, तो उसके इंतजार में वो कौन सा गीत गाती है? चिरमी। पर ध्यान रखना आजकल कोई नहीं गाती है ना, सोचती है कि कम से कम घर वाले 10-20 दिन बाद आए। क्योंकि देखो आजकल क्या हो रहा है, मोबाइल वगैरह चलते हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग कर दी जाती है, चेहरा बता दिया जाता है कि भाई पापा बस गाड़ी पहुंचने वाली है, बस पापा उतर गए, बस पापा दूध पी लिया, अब तो हम दोनों सोने जा रहे हैं, गुड बाय। ठीक है, इस प्रकार से। पर पहले एक तो विवाह भी जल्दी होता था और उस समय कोई ज़्यादा साधनों का प्रयोग नहीं था, कोई आने जाने के साधन नहीं हुआ करते थे। 6-6 महीने बाद पहली बार अपने घर वालों को चेहरा महिलाएं देखा करती थी, तो बहुत कष्टकारी वो जीवन होता था। आजकल ये सामान्य जीवन हो गया है। ठीक है, चलो तो आपने सुना तो आपको समझ में आ गया। ग्राम नववधु अपने पिता या भाई की प्रतीक्षा में गीत गाती है, कौन सा? चिरमी। ठीक, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे चलते हैं। ओलियो। कौन सा? ओलियो। इसमें याद रखना है आपको, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत, किसी की याद में गाया जाने वाला गीत।
किसी की याद में गाया जाने वाला गीत। किसी की याद क्या, पति की याद या पत्नी की याद? ओलियो, किसी की का मतलब किसी को कौन याद करे? कोई मम्मी पापा को थोड़ी याद करते हैं आजकल, है ना, या तो रूपा को करते हैं या रूपी को करते हैं, है ना। तो किसी की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? ओलियो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन नंबर 4 पर। सीठड़ा, सीठड़ा ये होता है भाई विवाह के समय गाली गीत। विवाह के समय गाली गीत। सुना? हरी लपोड़ी दरियो बचा दे, हरी लपोड़ी दरियो बचा दे। महिलाओं का बड़ा मजा आता है भाई, सम्मेलन में यूँ मान लो कि आनंद आ जाता है। सीटड़ा का महिलाएं एक टेंट से, जैसे लड़के वाले या लड़की वाले लड़के वालों के टेंट में जाते हैं, फिर वहाँ पर जो महिलाएं होती है वो एक दूसरे से हंसी मजाक करती है, उसको गाली गीत के रूप में दर्शाया। कभी कभी लड़ाइयाँ भी हो जाती, मेरे में हो गई थी भाई, है ना। तो आप भी ध्यान रखें, सीटड़ा कौन सा? विवाह के समय गाया जाने वाला गाली गीत होता है। और ऊपर वाला कौन सा है हमारा? ओलियो, किसी की याद में गाए जाने वाला गीत। चलो आगे देखते हैं अपन। इसके बाद में अपन लेते हैं घूमर। याद रखना, घूमर राजस्थान का नृत्य भी है। राजस्थान का राज्य नृत्य भी है ना। ये याद रखना, ये नृत्य के साथ साथ लोक गीत भी है। नृत्य के साथ साथ लोक गीत भी है। नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर को। याद रखना इसको भी। और एक बनता है राजस्थान की आत्मा। राजस्थान की आत्मा किसको कहा जाता है भाई? घूमर को। ये मोटी मोटी जानकारी आप घूमर पे याद रखें, बढ़िया। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन बहुत सारों की बात करेंगे। जीरो, कौन सा? अगला आ जाएगा अपना जीरो। इसमें क्या होता है? विवाहित स्त्री, विवाहित स्त्री अपने पति से, अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। जीरा नहीं बोने की विनती करती है, या फिर जीरा नहीं बोने की मना करती है। आप तो शॉर्ट में लिख लो, मना करती है। ठीक है, विवाहित स्त्री अपने पति से जीरा नहीं बोने की विनती करती है। कौन से गीत में? जीरा, जीरा जियो मत बाऊ मारा परण्या, जीरो यो जीरो बेवरी ले गयो रे, मत बाऊ मारा परण्या बीरो। सुनागा आपने भी? यो जीरो जीवरो बेरी रे, मत बाऊ मारा परन्या जीरो। बहुत बढ़िया, प्राचीन, बहुत मजा आता था पहले उस जमाने में जब अपन इस प्रकार के गीत सुना करते थे। जीरो का मतलब जीव से लिया गया है कि तू, तेरे पास पहले से ही जीव है, मैं तेरे पास हूं, तू जीव की खेती क्यों कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ये बहुत बढ़िया गीत था उस समय, आप आराम से इनको याद रखें। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं बिछुड़ो। कौन सा? बिछुड़ो। छ आएगा, है ना। बिछुड़ो,
ये हाड़ौती का प्रसिद्ध लोकगीत है, इतना याद रखना। अरे भाई, हाड़ौती का प्रसिद्ध लोकगीत, हाड़ौती का प्रसिद्ध लोकगीत है भाई। एक महिला को बिच्छू काट जाता है तो अपने पति से कहती है कि अब मैं मरने वाली हूं, आप दूसरा विवाह कर लेना। खा गयो बेरी बिछुड़ो, सुना होगा आपने भी। मैं तो मारी होती आज मरी होती, खा गयो बेरी बिछुड़ो, है ना। तो अपने पति से कहती है कि अब मैं मरने वाली हूं, आप किसी और से विवाह कर लेना, ठीक है। चलो, एक आता है घोड़ी गीत, घोड़ी गीत। तो आप इसमें सिर्फ यह याद रखना, विवाह के समय गाया जाने वाला गीत, विवाह के समय गाया जाने वाला गीत। विवाह के समय गाते हैं भाई, घोड़ी पे नक्काशी निकाली जाती है दूल्हे की, तब घोड़ी पर बिठाकर इस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, घोड़ी गीत, ठीक है। अगला कामण, कौन सा? कामण। वर वधू को, वर व वधू को, वर व वधू को जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोनों, जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोनों से बचाने के लिए, जादू टोनों से बचाने के लिए कामण गीत गाए जाते हैं, कामण गीत गाए जाते हैं। देखा होगा आपने भी, जब तेल बिठा देते हैं दूल्हा दुल्हन को तो घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, कामण गीत भी गाए जाते हैं कि बुरी आत्माओं का साया वर और वधू पर ना पड़े, वो आपने देखा कटारी सी डाल ली जाती है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं, है ना। लोगों के अंदर आज भी इस प्रकार की आस्था भरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, कामण हो गया। अब चलते हैं पावना। कौन सा? पावना। दामाद जी जब पहली बार ससुराल आते हैं तो भोजन खिलाते वक्त पावना गीत गाए जाते हैं, है ना। आप याद करना, दामाद जी, दामाद जी जब पहली बार, दामाद जी जब पहली बार ससुराल आते हैं तब, दामाद जी जब पहली बार ससुराल आते हैं तब पावना गीत गाया जाता है, पावना गीत गाया जाता है, पावना गीत गाया जाता है। सुना होगा आपने भी, कौन सा? एक बार आओ जी जवाई जी पावना, सुना होगा आपने भी खूब। पहले ऐसे प्रकार के गाने खूब सुना करते थे, एक बार आओ जी जवाई जी पावना। आगे तो मुझे भी याद नहीं है ना, इतना सा याद जितना सा बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये कौन सा गीत हो गया अपना? पावना गीत। चलो, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हमारे छोटे छोटे गीत हैं, इनको आप आराम से एक एक गीत को बढ़िया आराम से याद करें, ठीक है ना। कौन सा? इसके बाद में मूमल। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है, यह जैसलमेर का प्रसिद्ध लोकगीत है, यह जैसलमेर का प्रसिद्ध
लोक गीत है। यह जैसलमेर का प्रसिद्ध लोक गीत है। ये याद रखना है। मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी, है ना, ये भी याद रखना। मुमल लोद्रवा की राजकुमारी थी। आप इस प्रकार से मोटी मोटी चीजें इनको भी आप आराम से बढ़िया याद करें, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन और देखते हैं दुपट्टा। कौन सा गीत? दुपट्टा। दुपट्टा गीत में आप याद रखना, इसमें जो दूल्हे की सालियों के द्वारा, दूल्हे की सालियों द्वारा, दूल्हे की सालियों द्वारा जो गीत गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है, कौन सा है? दुपट्टा। दूल्हे की सालियों के द्वारा विवाह के समय ये गीत गाया जाता है। तो आप इसको भी इस प्रकार से याद रखें, ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन और देखते हैं बन्ना बन्नी। खूब सुना होगा आपने, बन्ना बन्नी। ये भी विवाह के समय गाया जाने वाला गीत। विवाह के समय, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, हाड़ौती में बहुत प्रसिद्ध है भाई। विवाह के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा? बन्ना बन्नी। विवाह के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? बन्ना बन्नी। और घोड़ी गीत भी विवाह के अवसर पर नक्काशी के समय गाया जाता है। जच्चा, कौन सा आ गया अब? जच्चा गीत। यह याद रखना, बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत। बच्चे के जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय गाया जाने वाला गीत। ये भी आप आराम से बढ़िया याद करें। जच्चा गीत बच्चे का जन्म होता है। बन्ना बन्नी विवाह के अवसर पर। दुपट्टा कब? सालियों के द्वारा दुपट्टा गीत गाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन और छोटे मोटे पंछीड़ा। पंछीड़ा, इसमें आपको याद रखना है, यह हाड़ौती का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह हाड़ौती का प्रसिद्ध लोक गीत है। इसमें आप ये याद रखोगे भाई, है ना। एक अगला है गौरबंद। गौरबंद, ये आपको याद रखना है। गौरबंद वैसे तो ये बीकानेर क्षेत्र का, बीकानेर क्षेत्र का। और इसमें एक जानकारी याद रखना, गौरबंद का मतलब होता है ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण। ऊंट के गले का आभूषण किसको बोलते हैं? गौरबंद को। घोड़ी गीत हो गया। इसके बाद में अपन जो छोटे मोटे गीत बजते हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखो अगला आता है सुवटिया। एक आता है झोरावा। एक आता है हमसीडो। सुवटिया गीत गाया जाता है भीलनी महिला के द्वारा या
भीलनी, भीलनी महिला के द्वारा, भीलनी महिला के द्वारा अपने पति की याद में, अपने पति की याद में, कौन सा? भीलनी महिला द्वारा अपनी पति की याद में, ये सुवटिया हो जाएगा। और झोरावा, ये भी कौन सा? पति की याद में। पति की याद वाले ज्यादा है भाई, पति की याद में, ये भी आप याद रखना। हम सीडो, हम सीडो भी कौन सा? किसी की याद में या फिर पति की याद में। ये सब मैंने एक साथ ही लिख दिया, पति की याद वाले, पति की याद वाले महिलाओं के द्वारा ये गीत गाए जाते हैं, है ना। चलो इसके बाद में अपन छोटे मोटे और बच रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। कांगसियो, कांगसियो, कांगसियो में तो आप याद रखना कंघे को समर्पित ये गीत। किसको? कंघे को समर्पित। किसको? कंघे को समर्पित कौन सा गीत होता है? कांगसियो गीत होता है ना। ये मोटा सा आप इसको आराम से याद रख लेना। चलो इसके बाद में अपन और बात करते हैं यहां पर लांगूरिया, लांगूरिया केला देवी के मंदिर में गाया जाने वाला गीत। केला देवी के मंदिर में गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत कौन सा? ये वाला है ना। लांगुरिया गीत कहाँ गाया जाता है? केला देवी के मंदिर में, है ना। चलो एक आता है लावणी। कौन सा गीत? लावणी। परदेश गए पति को बुलाने के लिए, परदेश गए पति को बुलाने के लिए, पति परदेश गए पति को बुलाने के लिए लावणी गीत गाया जाता है। लावणी गीत गाया जाता है। इस प्रकार से आप भी इसको भी आराम से बढ़िया याद करें, ठीक है। और अगला है गणगौर। ये त्योहार भी है और गीत भी है भाई, गणगौर, है ना। गणगौर कब मनाई जाती है? वैसे चैत्र माह में ये त्योहार आता है। चैत्र महीने में जो गणगौर के साथ में गणगौर के गीत भी गाए जाते हैं, है ना। गणगौर गीत भी है और नृत्य गीत भी है और त्योहार का नाम भी है। कौन सा? गणगौर, है ना। और लावणी कौन सा है? पति प्रदेश चला जाता है तो उसको बुलाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? लावणी गीत गाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में मूमल बता दिया इंडोणी। इंडोणी ये पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत। पानी भरते समय, पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत इंडोणी। एक और आता है पणिहारी। ये भी उसी प्रकार से पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत। पानी भरते समय गाया जाने वाला गीत।
ठीक है ना, दोनों के दोनों याद रखना, हिंडोनी और पणिहारी। एक आता है हिंडोलिया, इसको आप अलग से याद रख लेना, हिंडोलिया। ये सावन में झूला झूलते समय महिलाओं के द्वारा जो गीत गाया जाता है। श्रावण में झूला झूलते समय, सावन में झूला झूलते समय जो गीत गाया जाता है, जो गीत गाया जाता है, कौन सा है? हिंडोलिया, या इसको एक और नाम है हिंडो। हिंडो का मतलब झूलो, हाड़ौती में हिंडो बोलते हैं या फिर झूलो, है ना। झूला झूलते समय कौन सा गीत गाया जाता है? हिंडोलिया, है ना। चलो इसके बाद में अपन पपैया, कौन सा गीत? पपैया। ये भी वही है, पति के प्रदेश जाने पर गाया जाने वाला गीत। पति के परदेश जाने पर गाया जाने वाला गीत, गाया जाने वाला गीत। इस प्रकार से ये छोटे मोटे गीत है, आप इनको आराम से बढ़िया याद करें। ढोला मारू आपने सुना होगा, ये भी प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। चलो ढोला मारू, ठीक है ना। ढोला मारू के ऊपर एक कहानी भी आती है, इनकी बहुत कम उम्र में विवाह हो जाता है, ठीक है। चलो ढोला मारू, यह भी एक प्रेम आधारित गीत है। कौन सा? प्रेम आधारित गीत है। ढोला मरुण, ढोला और मारू की एक प्रेम गाथा इसमें चित्रित की जाती है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे गीत है, ठीक है। देखो अपन ने जो सबसे महत्वपूर्ण वाले जो गीत है, जहां से प्रश्न बनता है, कागा मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। आप इनका बार बार अभ्यास करें। कुछ तो ऐसे हैं जो आप गीत से भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में अपना कौन सा था यहाँ पर? कागा। मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण के बारे में बता देता हूँ। कागा, है ना। कागा किसको समर्पित है भाई? कौवा को समर्पित है। और कौवा में कौन सा गीत गाया जाता है? कौवा को किसका प्रतीक माना गया है? अशुभ का प्रतीक माना गया है। राजस्थान में किसका प्रतीक माना गया है? अशुभ का प्रतीक माना गया है, तभी तो वो गीत गाते हैं ना। कौन सा? उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला, जद मारो पियसी घर आवे, जद मारो पियसी घर आवे। बहुत बढ़िया गीत है, इस पे ना पहले खूब सुना करते थे। चलो इसके बाद में मैंने आपको एक कौन सा बताया इससे पहले? चिरमी गीत के बारे में मैंने आपको बढ़िया बताया था। यहाँ पर कौन सा गीत होता है? जब पहली बार ग्राम बधू का विवाह होता है, उसके पापा या भैया लेने आए तो उस समय ये चिरमी गीत गाया जाता है। एक होता है मोरिया, मोरिया आछो बोलियो रे धरती रात में, है ना। इस प्रकार से ये मैंने आपको जितने भी महत्वपूर्ण गीत थे, लगभग 25 से 30 के आसपास में सारे बताए। आप इनको आराम से एक एक बार लिख के याद करें और कोशिश करें, ठीक है। चलो धन्यवाद।